नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लो दोस्तों, अब निफ्टी ने भी अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। अब क्या इस लाइफ टाइम हाई ब्रेक करने के बाद क्या बाजार में एक बड़ी तेजी आएगी या फिर एक रिवर्सल का साइन है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ निफ्टी मनी ट्रिपल टॉप पैटर्न की भी बात करेंगे और इसके अलावा हम कुछ 15 मिनट के चार्ट पर भी आपको एनालिसिस करके बताएंगे जिसके हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे अब रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो एनालिसिस करके देने वाला हूं दोस्तों, वो पास्ट में भी हमने इस तरीके की एनालिसिस करी है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिला है। और यहाँ पे हम टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन को भी समझाएंगे कि टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली कैसे आप बाजार में अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशंस को भी दोस्तों आप इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखने। अब मैं 15 मिनट का चार्ट दोस्तों आपको निफ्टी का लगा देता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पर कुछ एनालिसिस इस तरीके से देखने को मिल रही है। अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखें तो 15 मिनट के चार्ट पे हमें यहाँ पे निफ्टी में एक अप ट्रेंड जाती हुई दिखाई दे रही है और उसका ब्रेकडाउन हमें यहाँ पे देखने को मिल चुका है। और अगर आप देखेंगे ये एरिया, तो ये भी एरिया दोस्तों कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज है। कई बार क्या देखने को मिलता है कि बाजार में तेजी तो आती है बट तेजी उस तरीके से नहीं आती। मतलब एक बुलिश दो बेरिश बन जाएगी, फिर एक बुलिश कैंडल मिलेगी, फिर दो बेरिश बन जाएगी। इस तरीके की कैंडल्स आपको कई बार देखने को मिलती है, बुलिश बेरिश, और बाजार हल्का हल्का थोड़ा सा बुलिश आता है, यानी कि वो भी एक तरीके से कंसोलिडेशन फेज ही होता है। दूसरी चीज, अगर आप देखते हैं तो डाइवर्जेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। तो नेगेटिव डाइवर्जेंस का इंपैक्ट भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके हिसाब से जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है और साथ साथ नेगेटिव डाइवर्जेंस है, उसमें बाजार में संकेत मिल रहे हैं कि बाजार में गिरावट आ सकती है। दूसरा, अगर हम डेली का चार्ट देखें तो डेली के चार्ट में कुछ पैटर्न कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये जो पैटर्न है दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। दोस्तों इसको बोलते हैं फर्स्ट टॉप, ठीक है। यहाँ पे सेकंड टॉप बना था, जब हमने बताया था कि फॉल देखने को मिल सकता है, वहाँ से सिर्फ 300 400 500 पॉइंट का फॉल देखने को मिला था और उसके बाद बाजार में लगातार तेजी आई। अब तेजी मिली तो यहाँ पे एक बन गया थर्ड टॉप। अब थर्ड टॉप क्या होता है, थोड़ा सा दोस्तों इसको हम समझेंगे कि देखिए दोस्तों, जब आप एनालिसिस करते हैं, जब आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप चार्ट पैटर्न्स जब देखते हैं, तो फर्स्ट टॉप जो होता है, मान लो इसका हाई था, अगर मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे ये जो हाई बना था सबसे पहले वो था 22,115 का, 22,115 का हाई हमें यहाँ पे देखने को मिला था। दूसरी बार जो हाई देखने को मिला था दोस्तों वो था 22,126 रुपये का। मैं लिख देता हूँ 22,126 का हाई देखने को मिला था। और आज जो हाई देखने को मिला है दोस्तों निफ्टी में, वो आप देख लेंगे दोस्तों 22,186 का हाई है, 22,186 का हाई है दोस्तों यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हाई था उसको सेकंड हाई ने कहीं ना कहीं उसको ब्रेक कर दिया और थर्ड हाई ने सेकंड हाई को ब्रेक कर दिया, यानी कि नए नए हाई बाजार में बनते हुए जा रहे हैं। अगर मैं सारी चीजें हटाऊं और डायरेक्टली यहाँ पे देखूं तो ये फर्स्ट टॉप हुआ, ये सेकंड टॉप हुआ, थर्ड टॉप हुआ। सेकंड टॉप का हाई फर्स्ट टॉप से थोड़ा हाईयर होगा, थर्ड टॉप का हाई सेकंड टॉप से थोड़ा सा हाईयर होगा। तो यहाँ पे हमें थर्ड टॉप तो देखने को मिला, बट अभी सेलिंग की कंफर्मेशन जो है इसकी वो बनेगी दोस्तों जब बाजार जो है 22,021 का लेवल ब्रेक करेगा, यानी कि 22,021 के नीचे अगर बाजार जाता है, मैं लो आपको बता रहा हूं दोस्तों, जो इस कैंडल का लो है 22,021 का, अगर 22,021 का लेवल ब्रेक होता है दोस्तों, वो एक आपके लिए सेलिंग जोन हो सकता है। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे 1 वीक का चार्ट लगाऊं, वीकली चार्ट दोस्तों, जब हम ट्रिपल टॉप की स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वीकली चार्ट्स वगैरह से भी कंफर्मेशन लेनी पड़ती है। हालांकि वीकली चार्ट में इतनी अच्छी कंफर्मेशन नहीं है, वहीं पे अगर हम डेली चार्ट ही देखें तो डेली चार्ट में ट्रिपल टॉप पैटर्न दिखाई दे रहा है और ट्रिपल टॉप के अकॉर्डिंगली अगर बाजार 22,021 का लेवल ब्रेक करता है तो वो आपके लिए एक सेलिंग जोन हो सकता है। अगर हम बाइंग की बात करें तो दोस्तों अभी बाजार जो है 22,200 के ऊपर बुलिश हो सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों 22,200 के ऊपर बाजार थोड़ा बुलिश हो सकता है और 22,021 के नीचे आप यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस लेवल और ये हुआ दोस्तों सपोर्ट लेवल। अगर मैं कल के दिन ट्रेड प्लान करूंगा तो मैं इन दोनों लेवल को अपने ध्यान में रखूंगा। 22,021 जाता है नीचे तो वो मेरा सेलिंग का ट्रेड हो सकता है या फिर मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा। 22,200 के ऊपर मैं कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा, क्योंकि चार्ट में इस तरीके के पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम की बात करूँ 15 मिनट के चार्ट में, तो उसमें ऑलरेडी अप ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला है जो कि एक गिरावट का संकेत दे रहा है। तो दोस्तों ये तो मेरी एनालिसिस है और ट्रिपल टॉप पैटर्न्स ऐसे पैटर्न्स है जो कि यस बैंक में बने थे, यस बैंक खत्म कर दिया, डीएचएफएल में बने थे, डीएचएफएल खत्म कर दिया, और ये पैटर्न बहुत कम देखने को मिलते हैं। हालांकि इससे पहले भी डबल टॉप था, मैंने बताया था डबल टॉप के बाद गिरावट आएगी। मेरा कुछ 20,800 के आसपास का मेरा टारगेट बनता था, बाजार सिर्फ 21,500 के आसपास आया, फिर वहाँ से रिवर्स हो गया। बट जहाँ पे हमने बताया था वहाँ से 500 पॉइंट गिरा था। ठीक है, काफ़ी लोग बोलेंगे कि यार आपकी एनालिसिस फेल होगी, मैं भी कहता हूँ एनालिसिस फेल होगी, बट
कहीं ना कहीं 500 पॉइंट्स तो देके गई थी ना। हाँ, जो लग रहा था कि और भी ज़्यादा गिरेगी, 700 पॉइंट और गिर सकती है, बट वो वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। बाकी दोस्तों इस तरीके की एनालिसिस जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, क्योंकि लाइव मार्केट में जब भी कोई पैटर्न बनते हैं उसकी फोटो क्लिक करके भेज देते हैं, और कल अगर लाइव मार्केट में कोई चेंजेस आएंगे, उसका इंपैक्ट कुछ भी हो दोस्तों, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कोई चार्जेस वगैरह पे नहीं करते यहाँ पे चार्जेस कोई पे करने की जरूरत नहीं है, हम कुछ लेते नहीं है इसमें। दूसरी बात यह है दोस्तों, यहाँ पे लर्निंग के पर्पज से ही है, और जब भी कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके भेज देते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों निफ्टी को छोड़ के अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी का चार्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का प्राइस अभी 150 यहाँ पे जो चल रहा है दोस्तों वो है 46,533 रुपये के आसपास, 46,535। और अगर हम इसका 15 मिनट का चार्ट देखें, तो 15 मिनट के चार्ट पे दोस्तों बैंक निफ्टी जो है वो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हुआ है, साथ साथ डबल टॉप पैटर्न भी आज देखने को मिला है। एनालिसिस थोड़ा मैं इसकी करके दिखाऊंगा आपको। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करा है इसने, साथ साथ दोस्तों अगर यहाँ से अगर आप देखते हैं तो एक डबल टॉप पैटर्न भी फाइंड हुआ है। अगर आप देखें तो एक ट्रायंगल की शेप भी दोस्तों इसमें बन रही है बैंक निफ्टी में। तो ये फर्स्ट टॉप हुआ, ये सेकंड टॉप हुआ, और ये कहीं ना कहीं थर्ड टॉप हुआ। साथ साथ इसने जो ब्रेक ट्रेंड लाइन है, अप ट्रेंड लाइन है, उसको भी ब्रेक डाउन करा है। साथ साथ इसमें नेगेटिव डाइवर्जेंस भी बने हैं। कल गैप अप हो तो फिर बात अलग ही है दोस्तों। बाकी अगर बाजार यहीं पे खुलता है, यहीं पे ही ओपन होता है इसी रेट के आसपास, तो मुझे इसमें भी बिकवाली नज़र आ रही है। दूसरी बात, इसमें आज एक पैटर्न फील भी हुआ हमारा, उसके बारे में बता देता हूँ। 1 आवरली चार्ट पे इसमें एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना था, और शूटिंग स्टार फेल हो गया दोस्तों। जैसा नहीं है कि हमेशा जो आपके टारगेट्स हैं वो लगते ही हैं, हमेशा कई बार फेल भी होते हैं। तो आज एक इवनिंग स्टार टाइप पैटर्न बना था, पहले ये भी पैटर्न बना था, ये भी फील हुआ था, सेकंड टाइम पे ये भी पैटर्न फील हुआ, बट अब जो डबल टॉप बनाया और साथ साथ ये इवनिंग स्टार बनाया, साथ साथ नेगेटिव डाइवर्जेंस है, मुझे लग रहा है इस बार पास हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि इसने जो है ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दिया है। थोड़ा डिटेल में दोस्तों मैं लेके जा रहा हूँ अपनी एनालिसिस को, बट ध्यान में रखिएगा कि अगर आप इस तरीके से चलते हैं जैसे हम बता रहे हैं, तो उसमें आप ही को काफ़ी बेनिफिट्स हो सकता है। हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि मैं खुद सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, बट आपको एक हिंट दे सकता हूँ, आपको एनालिसिस करके बता सकता हूँ कि वह बाजार में चार्ट के अकॉर्डिंगली क्या दिख रहा है, और उसको आप समझ के और थोड़ा सा अपना ज्ञान लगा के और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लेके जो भी आप बाय सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में सीखना है, तो सीखने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का। ये 7,999 का है, जिसमें 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाया गया है दोस्तों। यहाँ पे ना आपको मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है वो सब कुछ झोंका हुआ है इसमें, कि बाय सेल कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाया गया है। क्योंकि यूट्यूब पे जो बताते हैं वो सिर्फ 10% है, बाकी 90% हमने यहाँ पे बताया हुआ है। इसके साथ साथ स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लेते हैं, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं, सब कुछ, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, सब कुछ सिखाया है। साथ साथ हमारा ऑप्शन और टेक्निकल का कोर्स है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन स्ट्रेटजी का भी कॉम्बो कोर्स मिल जाएगा, वो भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कि बहुत मेन चैनल है और लाइव मार्केट में काफ़ी अपडेशन आपको मिलती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू ही आप ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।